21 अक्टूबर दुबई के एयरपोर्ट से एक फ्लाइट पाकिस्तान में लैंड करता है। इस फ्लाइट को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाता है। ये एक्चुअल में प्लेन में बैठे एक पैसेंजर नवाज शरीफ की वजह से था, जो 4 साल की सेल्फ एग्जाइल के बाद वापस पाकिस्तान आ रहे थे। नवाज शरीफ को जुलाई 2017 में प्राइम मिनिस्टरशिप से डिस्क्वालीफाई किया गया था। क्यों निकाला मुझे? क्यों? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहे हैं। इसकी असल वजह नवाज शरीफ पर डिफरेंट केसेस थे, जैसे एवनफील्ड, अल अजीजिया, फ्लैग शिपमेंट इन्वेस्टमेंट। ये सारे केसेस एक्चुअल में पनामा लीक्स की वजह से बाहर आए। पनामा सेंट्रल अमेरिका में कोलंबिया और कोस्टारिका के दरमियान एक कंट्री है। पनामा एक टैक्स हेवन कंट्री है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑफशोर कंपनीज हैं। अप्रैल 2016 में मोज़ाक फोंसेका नामे एक कंपनी की 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं। मोज़ाक फोंसेका बेसिकली पनामा की एक कंपनी थी जो ऑफशोर कंपनीज ओपन करवाने में हेल्प करती थी। इन लीक डॉक्यूमेंट्स में सारे ऑफशोर कंपनीज की डिटेल थे। इन लीक्स को पनामा लीक्स कहा जाता है। इन लीक्स में नवाज शरीफ के 2 बेटों हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज के नाम पर 4 ऑफशोर कंपनीज थी। इन 4 ऑफशोर कंपनीज में 2 कंपनीज नेल्सन एंटरप्राइजेस और निस्कॉल लिमिटेड मरियम नवाज के नाम पर थी। इन दोनों कंपनीज के नाम पर लंदन में एवनफील्ड फ्लैट्स भी थे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अगर कोई पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उन्हें अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो अमीन और सादिक नहीं रहता, और आर्टिकल 62 के अंडर वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। नवाज शरीफ जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने एसेट्स में इन कंपनियों का कोई जिक्र नहीं किया था, तो अपोजिशन के लिए ये एक मौका बन गया। नवाज शरीफ ने 5 अप्रैल 2016 में एक एड्रेस में एक रिटायर्ड जज की सरबराही में एक जुडिशियल कमीशन अनाउंस किया, लेकिन साबिका जस्टिस तस्दीक हुसैन, नासिरुल मुल्क, अमीरुल मुल्क, साहिर अली और तैमूर अहमद सभी ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 22 अप्रैल 2016 में नवाज शरीफ ने फिर से एक एड्रेस में ऐलान किया अगर वो कसूरवार साबित होते हैं तो वो रिजाइन करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की सारी कोशिशें उस वक्त नाकाम हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली ने ओपन इंडेड टर्म का रेफरेंस देते हुए कहा कि ये कमीशन कोई मकसद पूरा नहीं करेगी और कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। 29 अगस्त 2016 को पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने वकील नईम बुखारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसमें नवाज शरीफ को नेशनल असम्बली के रुकन और प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक और उस टाइम के अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद और दीगर पॉलिटिशियन ने भी इस पिटीशन की हिमायत की। तो इस केस पर हियरिंग 21 नवंबर 2016 को शुरू हुई। केस को डिपेंड करते हुए शरीफ के वकील शोएब रशीद ने बेंच को बताया कि उनकी बैरूनी मुल्क प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये हुसैन नवाज और हसन नवाज की है। वो दहाइयों से कारोबार चलाते आ रहे हैं और इन ऑफशोर कंपनीज के ओनर मरियम नवाज हैं, जो अपनी फादर पर डिपेंडेंट नहीं है। 14 नवंबर 2016 को शरीफ के वकील ने कतरी प्राइम मिनिस्टर का एक खत अदालत में पेश किया। इससे साबित करने की कोशिश की गई कि लंदन के एवनफील्ड फ्लैट्स नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ के रियल एस्टेट के बिजनेस से खरीदे गए हैं, जिसमें मियां शरीफ ने 1980 में 12 मिलियन दरहम इन्वेस्ट किए थे। लेकिन यहाँ पर एक ड्रामेटिक सिचुएशन बन गई, क्योंकि शरीफ फैमिली ने 1980 में अपनी इनकम 42,453 डिक्लेयर की थी और उन्होंने सिर्फ 3,150 टैक्स पे किया था। दिसंबर में चीफ जस्टिस जमाली का रिटायरमेंट होता है। इसके बाद जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में एक नया बेंच बनाया गया और इस केस के एक नए सिरे से शुरुआत शुरू हो गई। पीटीआई के वकील बुखारी ने शरीफ खानदान के मुख्तलिफ पर्सन्स के इंटरव्यू का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि लंदन के फ्लैट्स को लेकर सबकी बयानात में तजाद है। शरीफ खानदान की बैंकिंग लेन देन के हवाले से कोई रिकॉर्ड नहीं है और इससे कबल कतरी खत कनेक्शन में भी नाकाम रहे हैं। मरियम नवाज ने अपना इनकम टैक्स 0 डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस लिहाज से वो अपनी फादर पर डिपेंडेंट है। इस केस के हवाले से एक जीआईटी बनाई गई। जीआईटी ने 275 पेजेस का एक रिपोर्ट सबमिट किया। जीआईटी के इस रिपोर्ट में शामिल था कि नवाज शरीफ, हसन नवाज और मरियम नवाज ने अपनी इनकम एसेट्स जस्टिफाई नहीं किए हैं। इस रिपोर्ट के बाद 1 हफ्ते की हियरिंग हुई और 28 जुलाई को कोर्ट ने अपने फैसले का ऐलान किया। आर्टिकल 62 के अंडर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापसी के बाद वो अपनी केसेस डिपेंड कर रहे हैं। अगर इस केस में कोई अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।